ओके, तो चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं कुछ पूछ लूँ, देखें आप लोग को याद है कि नहीं। पहले आप लोग बताइए, चलिए बताइए कि उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, बिल्कुल, वेरी गुड। थोड़ा जोर से बोलिए ताकि मैं सुन पाऊँ। हाँ, उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। उत्तक की परिभाषा क्या होगी? वेरी गुड, समान रचना और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ा आप लोगों का है सो एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है? तो मानव उत्तक कितने तरह का होता है? कौन कौन? मसल, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी क्लास आज, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में। सब लोग रेडी हैं? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो आइए सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे टिश्यू, TISSUE, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पहले बत्तख बोल रहा था। चलिए, टिश्यू, TISSU, टिश्यू किस क्या होता है? उत्तक। तो उत्तक की परिभाषा आप लोग को हम बता चुके हैं, ठीक है? उत्तक की परिभाषा यानी उत्तक को हम लोग क्या बोल रहे हैं? टिश्यू, ठीक है? उत्तक किसे कहते हैं? जीव शरीर की रचना को नहीं सर, समान रचना और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। समान रचना और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, ठीक है? जिसको याद हो जाएगा उसको यहाँ पर बुला के पूछेंगे, ठीक है? तो हम आपको पढ़ा चुके हैं। समान का मतलब क्या हुआ? एक जैसा। समान मतलब क्या? एक जैसा। समान रचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, ठीक है? तो उत्तक में आपको क्या समझ में आया कि एक समान होगा। क्या चीज एक समान होगा? रचना, समान रचना और समान कार्य। ये इसकी रचना समान होगी और कार्य भी ये समान करेगा। लेकिन ये है क्या? तो ये दोनों क्या है? कोशिकाओं का समूह है। कोशिकाओं का समूह है। कोशिकाओं का समूह है। समूह है। उत्तक मतलब कोशिकाओं का समूह, समझे? यस सर। जैसे एक तो कोशिका देखिए यहाँ पर है, एक तो कोशिका यहाँ है, एक कोशिका यहाँ है, एक कोशिका यहाँ है। अलग अलग ये सब क्या है? कोशिका है। यहाँ पर हम क्या लिखे हैं? कोशिका। ये सब कोशिका है। लेकिन ये सबको अगर मिला दिया जाए, ग्रुप में रख दिया जाए, ये सब कोशिका से मान के चलिए, सब कोशिका को मिला करके हम क्या कर दिए कि बना दिए अमाशय। ये सब कोशिका से मिला के हम क्या बना दिए? अमाशय बन गया। तो ये कोशिका से को जो मिला दिए, ये सब में पूरा गजगजा गया कोशिका, और कोशिका को जो मिला दिए तो क्या बना? अमाशय। और ये अमाशय क्या हो गया? उत्तक। ये क्या हो गया? उत्तक। जैसे दिल क्या हो गया? हमारा हार्ट। दिल क्या हो गया? दिल हमारा उत्तक हो गया। दिल क्या हो गया? उत्तक हो गया, है ना? आदमी का दिल 4 कोष्ठक में बटा हुआ रहता है, 4 हिस्सा में, 1 2 3 4। ये इंसान का दिल है। तो कोशिका का जब समूह बन गया तो उससे कोई ना कोई अंग बनता है और वो उत्तक से बना होता है। तो परिभाषा क्या हो गया? समान रचना और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। याद रहेगा? यस सर। समान रचना और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। चलिए, उसके बाद जब हम उत्तक के बारे में पढ़ते हैं तो क्या करते हैं कि हम उत्तक का अध्ययन कर रहे हैं। उत्तक का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। उत्तक का अध्ययन, अध्ययन मतलब स्टडी। तो उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। याद रहेगा? यस सर। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाएगा? हिस्टोलॉजी। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाएगा? हिस्टोलॉजी। बहुत अच्छा। अच्छा, इससे पहले जब कोशिका पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे ना, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन, हाँ, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। एकदम दिमाग में छाप दीजिए। कोशिका का अध्ययन क्या हो गया? साइटोलॉजी। उत्तक का अध्ययन क्या हो गया? हिस्टोलॉजी। और साथ ही आप लोग को हम बता ही दिए थे कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाएगा? हाँ, अगर फूलों का अध्ययन हम लोग करेंगे जब, तो फूल का अध्ययन क्या कहलाएगा? एंथ्रोलॉजी। बहुत अच्छा। अच्छा, फलों का अध्ययन क्या कहलाएगा? फलों का अध्ययन क्या कहलाएगा? पामोलॉजी, है ना? पामोलॉजी। फलों का अध्ययन पामोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी। अतीत का अध्ययन इतिहास। अतीत माने बीता हुआ बात। अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं।
ठीक है, चलिए तो ये चीज समझ गए। ये हम क्या बताएं आपको, उत्तक की परिभाषा। परिभाषा क्या हो गया, समान रचना और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तक के प्रकार। ये सब तो लिखा ही हुआ है ना, उत्तक की परिभाषा लिखा हुआ है ना, तो बार बार क्यों लिखे, बस हम रिवीजन करवा दे रहे हैं आपको। उत्तक की परिभाषा सब तो लिखा हुआ है, देखिए आपको, है ना, इतना सारा चीज तो लिखा ही हुआ है। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तक के प्रकार, काइंड्स ऑफ टिश्यू। उत्तक के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ टिश्यू। ठीक है, तो उत्तक कितने प्रकार का, उत्तक के प्रकार किसमें पढ़ेंगे, मानव में उत्तक के प्रकार अलग होंगे और प्लांट में, पेड़ पौधा में उत्तक अलग प्रकार का। ठीक है, तो हम लोग अभी किसमें देखेंगे, उत्तक के प्रकार किसमें, मानव में, जीव जंतु मानव में, ब्रैकेट में लिख दीजिए कि मानव में उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। चलिए चारों का नाम लिखते हैं। पहला क्या हो जाएगा, मसल टिश्यू। मसल टिश्यू। क्या हो जाएगा, मसल टिश्यू। मसल टिश्यू। इसका एक और नाम क्या है, पेशी टिश्यू उत्तक। हिंदी में पेशी टिश्यू उत्तक, पेशी उत्तक ही बोलते हैं। देखिए हर दिन हम एक नया नया चीज आपको उसमें जोड़ते चले जाएंगे। जब फर्स्ट टाइम कोई भी चीज पढ़ाएंगे तो आधा पढ़ाएंगे ताकि कम रहे और आपके माइंड में उतने याद हो। फिर सेकेंड टाइम रिवीजन करेंगे तो उसमें एक तो चीज बढ़ा देंगे। ठीक है, तो उत्तक का अध्ययन क्या कहलाया, सॉरी उत्तक के प्रकार कौन है, किसमें, मानव में। तो पहला क्या हो गया, मसल टिश्यू पेशी उत्तक। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। इसका एक और नाम है क्या चीज, संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक। तीसरा क्या है, न्यूरॉन टिश्यू। न्यूरॉन टिश्यू, नर्व टिश्यू भी बोलते हैं। न्यूरॉन यानी तंत्रिका उत्तक भी आप बोल सकते हैं, तंत्रिका उत्तक। देखिए बड़ा बड़ा लिख रहे हैं कि दिखाई है ना, हिंदी में हो गया तंत्रिका उत्तक, इंग्लिश में न्यूरॉन टिश्यू। बायोलॉजी में ज्यादातर वर्ड हम लोग इंग्लिश वर्ड ही यूज करते हैं, लेकिन आपको हम दोनों बता दे रहे हैं कि आपकी जानकारी पूरी रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्या है, हाँ एडिपोज या फिर एपिथीलियम। एडिपोज या एपिथीलियम या हिंदी में उपकला उत्तक। उपकला उत्तक। देखिए मानव में टिश्यू 4 तरह के हो गए, मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, न्यूरॉन टिश्यू और एडिपोज या एपिथीलियल या उपकला उत्तक। 4 गो नाम किसको याद है, चलिए बोलिए स्नेहा, चारों नाम बताइए। मसल टिश्यू, हाँ, कनेक्टिव टिश्यू, न्यूरॉन टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। एंड एडिपोज टिश्यू, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ बोलिए। मसल टिश्यू, हाँ, कनेक्टिव टिश्यू, हाँ, न्यूरॉन टिश्यू, हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। तीनों में से कोई नाम याद रहना चाहिए, धीरे धीरे सब नाम याद हो जाएगा। चलो याद। अब इन सब के बारे में कोई ना कोई बात होगा। ये तो 4 प्रकार के हो गए मानव में टिश्यू। तो देखिए मसल टिश्यू के बारे में जानते हैं। मसल टिश्यू 3 तरह का होता है। कितने तरह का, 3। पहला होता है रेखीय। पहला होता है रेखीय टिश्यू। पहला क्या होता है, रेखीय टिश्यू। तो जानेंगे ना रेखीय टिश्यू, जैसे हाथ का टिश्यू हो गया रेखीय, पैर का टिश्यू हो गया और गर्दन का टिश्यू हो गया, जिसको हम अपना मर्जी से हिला डुला सकते हैं, जो हमारे नियंत्रण में हो, उसी को रेखीय टिश्यू कहते हैं। ठीक है, रेखीय उत्तक। रेखीय टिश्यू जो होता है हमारे इच्छा के अनुसार काम करता है, यह हमारे इच्छा के अनुसार काम करता है, इसलिए ऐच्छिक उत्तक भी इसको बोलते हैं। क्या कहते हैं, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं वॉलंटरी। क्या बोलते हैं, वॉलंटरी। क्या बोलते हैं, वॉलंटरी मसल। रेखीय टिश्यू के बारे में क्या क्या जाने कि ये हमारे इच्छा से काम करता है ना। ये पहला प्रकार जो है रेखीय, इसके बारे में क्या जाने कि ये हमारे इच्छा से काम करता है, इच्छा से काम करता है, काम करता है, करता है। ये हमारे इच्छा अनुसार काम करता है। ठीक है, ये हड्डी से जुड़ा रहता है, हड्डी से जुड़ा हुआ रहता है, जुड़ा रहता है, जल्दी थक जाता है ना, हड्डी से जुड़ा रहता है। काम करने पर जल्दी है, थक जाता है। थक जाता है। अगर ये ज्यादा काम करेगा तो ये थकवे करेगा। जैसे पैर से अगर
दौड़ना शुरू कर दे, हाथ से काम करना शुरू कर दे, अगर हम लगातार 10 घंटा लिखते रहे, 4 घंटा 5 घंटा, तो हाथ दर्द करने लगता है ना, 10 घंटा है ना। तो जब हम अधिक ये हड्डी से जुड़ा रहता है, ज्यादा काम करने पर ये क्या हो जाता है, थक जाता है, और इसे हम अपने इच्छा अनुसार हिला डुला सकते हैं, घुमा सकते हैं। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, ऐच्छिक टिश्यू। और ये ऐच्छिक का मतलब होता है, वॉलंटरी का मतलब होता है जो हमारे नियंत्रण में, ये हमारे नियंत्रण में रहता है। एक बात और समझ में आया, ये हमारे नियंत्रण में होता है, ये हमारे नियंत्रण में होता है। समझ गए? ये कौन सा हो गया, रेखीय। अब इसका दूसरा प्रकार, ठीक है, रेखीय। तो रेखीय के बारे में बता दिए। अब जगह चाहिए तो कनेक्टिव टिश्यू को अभी हम मिटा देते हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू को मिटा देते हैं। अब इसका दूसरा प्रकार हमारे पास क्या यहाँ लिखते हैं, बीच में रहेगा, दिखाई देगा। मसल टिश्यू का पहला क्या हो गया, रेखीय टिश्यू। दूसरा हो गया अरेखीय। दूसरा क्या हो गया, अरेखीय। दूसरा हो गया अरेखीय टिश्यू। दूसरा हो गया अरेखीय उत्तक, हिंदी में उत्तक। अरेखीय दूसरा क्या हो गया, अब इसका हर बात इसमें उल्टा कर दो, वो अरेखीय। ये हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं करता, इसलिए इसको ऐच्छिक नहीं, इसको ऐच्छिक, इसको अनैच्छिक, इसको अनैच्छिक उत्तक कहते हैं। ये वॉलंटरी है, ये हो जाएगा नॉन वॉलंटरी, ये हो जाएगा नॉन वॉलंटरी, ठीक है। इसमें जितना बात लिखा वो इच्छा से काम करता है, तो इसमें क्या लिख देंगे, ये इच्छा से काम करता है, नहीं करता है, इच्छा से काम नहीं करता है, नहीं करता है, उसका सब बात उल्टा। रेखीय याद हो गया तो अरेखीय अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। रेखीय टिश्यू अपने इच्छा से काम करता है, ये इच्छा से काम नहीं करता है। रेखीय टिश्यू हड्डी से जुड़ा रहता है, और अरेखीय टिश्यू हड्डी से नहीं जुड़ा रहता है। सब उल्टा कर दीजिए। रेखीय टिश्यू हमारे नियंत्रण में होता है, और अरेखीय नियंत्रण में नहीं होता है। रेखीय टिश्यू काम करने पर थक जाता है, ये काम करने पर ये कभी थकवे नहीं करता, ठीक है। तो सब बात उल्टा कर दीजिए। लिखा हुआ है तो लिख लीजिए, नहीं लिखा हुआ है तो लिख लीजिए। कल गाय रोज तीसरी बार लिखा रहे हैं, है ना। इतना बोलते हैं, एक ही चीज को इतना बताते हैं हम कि वो चीज सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा। हड्डी से जुड़ा नहीं रहता है, हड्डी से जुड़ा नहीं रहता है, नहीं रहता है, ठीक है। ये कभी नहीं थकता, और रेखीय टिश्यू कभी नहीं थकता है। एग्जाम्पल देके हम क्लियर करेंगे। ये नियंत्रण में नहीं होता है, ये नियंत्रण में नहीं होता है, ये अपने नियम से चलता है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। रेखीय टिश्यू का एग्जांपल हम आपको देते हैं। जैसे देखिए कि हमारा दिल, हार्ट, हमारा दिल जो है हार्ट, हमारा दिल हार्ट जो है वो नहीं रुकता है, लगातार काम करता रहता है। चलिए ठीक है, तो देखिए और रेखीय हम लोग देख रहे थे यहाँ पे, तो रेखीय का हर बात उल्टा कर देंगे तो ये होगा। और मैं बता रहा था कि ये कभी नहीं थकता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, हड्डी से जुड़ाने। जैसे दिल, हमारे अंदर में जो हार्ट है, दिल नहीं, तुम दिल की धड़कन में रखते हो, गाने सुने हुए दिल, तो दिल हमेशा धड़कता रहता है, हमारे सोने के बाद भी धड़कता रहता है। कभी रुकता है, कभी थकता है, किडनी कभी थकता है, नहीं थकता। हम जो खाना खाते हैं वो हमारा आँख जो है, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय जो सब पढ़ाए हैं, उसके बाद पैनक्रियाज पढ़ाए हैं आप लोग को, लीवर पढ़ाए हैं, गॉल ब्लैडर पढ़ाए हैं, पाचन तंत्र का चित्र बनाए थे, तब आदमी का नहीं बनाते, अतरी पचौनी सब अंदर का। तो उसमें से कोई थकता है? अगर रसगुल्ला खा ले आप, अतरी को कहे कि बउआ आज नहीं पचाओ, हमको बड़ा स्वादिष्ट रसगुल्ला था, तो रात भर में पचा के सुबह लैट्रिन बना के बाहर निकाल देगा क्या? क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो क्या है, अनैच्छिक उत्तक है। वो कैसा उत्तक है? तो ये मसल टिश्यू कितने तरह का हुआ? 3। पहला हो गया रेखीय, दूसरा अरेखीय, गति फिजिक्स में आ गया। चलिए, अब मसल टिश्यू का तीसरा प्रकार है हृदयी। क्या है? हृदयी। इसको बोलते हैं कार्डियक। क्या बोलते हैं? कार्डियक। इसको कार्डियक बोलते हैं, ठीक है। ये हृदय टिश्यू का बना होता है, इसलिए इसको कार्डियक बोलते हैं। इसी प्रकार से जब पेट का आपको पहला हिस्सा, ऊपरी हिस्सा बताए थे, उसका क्या नाम है याद करो? कार्डियक, कुंडली, थाइरॉइड। तो उसका भी नाम कार्डियक है ना, लेकिन उसमें ऊपरी हिस्सा कार्डियक टिश्यू का होता है, ठीक है, इसलिए उसको कार्डियक कहा जाता है। दिल के करीब भी रहता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? हमारा हार्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हार्ट। तो दिल जो होता है वो हृदय टिश्यू से बना होता है। दिल हमारे कंट्रोल में है नहीं ना, वो हमेशा धड़कता रहेगा। अगर वो रुक गया 2 मिनट तो आदमी ऊपर सीधा नहीं जाएगा। लेकिन आदमी सब गाना में क्या बोलता है? धड़कने में घुसा देता है आदमी। गाना बोलता है तुम दिल की धड़कन में रहते
कैसे जाएगा दिल की धड़कन में आदमी नहीं? सही तो तो गाना बात। सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, उसका मतलब ढूंढोगे तो पगला जाएगा। जाएगा नहीं। सही तो। जैसे गाय का नाम जो है, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। ऐसा होता भी है। अगर कोई मिल जाएगा तो जमाना छोड़ देंगे, तो क्या फायदा मिलने से? नहीं मिले। ठीक है बाबू, सर गाना ही तो है। चलिए देखिए, तो ये मसल टिश्यू कितने तरह का हो गया? 3 तरह का। रेखीय में क्या क्या बात जाने हम लोग कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, हड्डी से जुड़ा होता है। रेखीय का बात कर रहे हैं, रेखीय का पहला मसल टिश्यू। और ये जो है हड्डी से जुड़ा हुआ रहता है, ये काम करते करते थक जाता है। इस सब बात को उल्टा कर दे अगर हम, तो वो क्या हो जाएगा? अरेखीय। इधर ऐच्छिक, इधर अनैच्छिक। एक याद करेंगे, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। एक चीज को हम खुद 5 बार बताते हैं। तो अभी हमें आपको क्या बताएं? ये हम आपको मानव में टिश्यू पढ़ाएं, जिसमें पहला होता है मसल टिश्यू, यानी कि पेशी ऊतक। और ये 3 तरह का हुआ, इसकी जानकारी दे दिए। और है कितने तरह का? 4 तरह का। इसको लिख लिए होंगे आप लोग? यस सर। चलिए, कुछ अगर कोई बातें इसमें से नहीं लिखे होंगे आप लोग तो बोलिएगा, हम है सो रुक जाऊंगा मैं, आप लिख लीजिएगा। क्या चीज? क्या दूसरा क्वेश्चन? हृदय का। हृदय में खाली बस वही दिल आता है, उतना ही बात है। चलिए, तो पहला मसल टिश्यू हो गया, अब दूसरा जानते हैं। ठीक है, मानव ऊतक का पहला प्रकार क्या हो गया? मसल टिश्यू, पेशी ऊतक। अब दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? संयोजी ऊतक। संयोजी क्या बोलते हैं? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक। संयोजी यानी कि जोड़ने का काम करता है। इसका मेन काम क्या है? जोड़ने का। जोड़ना, प्लस करना। ये पूरे शरीर को जोड़ के रखता है। ये पूरे शरीर को आपस में किसी न किसी रूप में जोड़ के रखता है, तालमेल बना के रखता है, इसलिए इसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल लेंगे तो इसमें आ जाएगा ब्लड। ब्लड यानी कि रक्त। ठीक है, जोड़ने का काम करता है। खून को तो अच्छी तरह से आप जानते हैं, शरीर के हर अंग में खून है। अगर आपको चोट लग गया और हाथ में दर्द है, तो डॉक्टर है तो इंजेक्शन लगाएगा। अगर ई हाथ में, इस हाथ में लगाएगा तो इस हाथ का दर्द ठीक होगा। कैसे? क्योंकि दवाई खून के जरिए पूरे जगह पर पहुंच जाता है। अगर किसी को कान छेदाया, कोई कान में घाव हो गया और दवाई खाएगा पेट में, या घाव ठीक होगा यहाँ, क्योंकि रक्त के माध्यम से वो पूरे शरीर तक पहुंच जाता है। रक्त है तो शरीर के अंदर बहाव का काम करता है, सर्कुलेशन का, है ना, वहन का काम करता है। ये क्लास 10th में आगे डिटेल से आप पढ़ेंगे। तो रक्त का क्या काम है? पूरे शरीर को जोड़ के रखना। इसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्शन बनाना, है ना। तो उसके बाद होता है लिम्फ। लिम्फ को लसिका बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, लसिका क्या करता है? वसा के बहाव को बनाता है। शरीर के अंदर जो भी तेल, दही, दूध ये सब खाते हैं। तो ये हो गया। ये सब क्या है? बच्चों बता रहे हैं, एक कौन टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या करता है? पूरे ब्लड को जोड़ के रखता है। देखिए, हड्डी भी किस में आएगा? हड्डी कनेक्टिव टिश्यू में आएगा। हड्डी भी तो सब चीज को जोड़ के रखा हुआ है। आप सोच के देखिए कि बिना हड्डी का आदमी कैसा होता है। बिना हड्डी, अगर सही से हड्डी निकाल दिया जाए तो पूरा शरीर रबड़ के जैसा होता। आदमी चाहता तो पूरा हाथ को ऐसे से लपेट लेता, नहीं। किसी आदमी को चाहता तो मोड़ के घोड़ा में कस देता। क्यों? अगर हड्डी नहीं रहे तो गर्दन चारों तरफ घूम जाता, खुद के तरफ, नहीं। इधर घूमेंगे तो ये वाला ना सर, यहाँ पर का हड्डी घूमने ही नहीं देगा, ऐसे ज्यादा घूमने ही नहीं देगा। हाँ हाँ, चलिए देखिए, आप देखिए जैसे हम अपना हड्डी सिर्फ आगे पीछे घुमा सकते हैं, गर्दन का गोल नहीं घुमाते। घुमा पा रहे हैं? नो, गोल ना घूम रहा है, खाली आगे पीछे घूम रहा है। देख रहे हैं इधर, तो गोल देखे घुमा के ऐसे ऐसे घुमा नहीं। जो लोग डांस में सीखता है, डांस करता है, उसको सब सीधा प्रैक्टिस कराया जाता है, नहीं। चलिए, तो कनेक्टिव टिश्यू समझ गया, पूरे शरीर को जोड़ के रखता है। तीसरा टिश्यू क्या है? तीसरा क्या है? न्यूरॉन टिश्यू। तीसरा क्या है? न्यूरॉन टिश्यू। हिंदी में क्या नाम बताएं? तंत्रिका टिश्यू। देखिए, आप लिख सकते हैं। अगर इसमें से कोई भी चीज आप नहीं पहले लिखे हैं तो आप चाहे तो लिख के रख सकते हैं, नहीं तो कल तो सब यही चीज लिखाए हैं, परसों भी यही चीज बनाए हैं, आज भी यही बता रहे हैं। तंत्रिका ऊतक, हिंदी में तंत्रिका ऊतक। ठीक है, तंत्रिका ऊतक में क्या आता है? याद है? बोलो। नहीं याद है? तीसरा क्या बता रहे हैं? दिमाग। देखो, मधुप्रिया को याद है। इसमें क्या आता है? हमारा दिमाग, यानी कि ब्रेन जो टिश्यू से बना हुआ है वो न्यूरॉन टिश्यू से बना हुआ है। हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है एकदम पतले पतले, अरबों खरबों धागे के बराबर संख्या में है, अनगिनत है ना। इतना पतला है कि इसको काटना संभव है। एगो काटिएगा तो 75 को कट जाएगा।
इसलिए डॉक्टर ब्रेन का ऑपरेशन जल्दी नहीं करता है और सक्सेस नहीं होता है, बहुत डेंजरस होता है। हाँ, इसमें इतना नस है कि आप इसको ठीक नहीं कर सकते हैं। अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, ब्रेन में कैंसर रहता है, कोई नस सड़ उड़ गया, गल गया, उसको काट के हटाया नहीं जा सकता है। जैसे हाथ में कहीं पर कैंसर हो गया या कोई नस खराब हो गया, सड़न हो गया, तो डॉक्टर हाथ काट देगा, बाकी सही ठीक रहेगा, या वहाँ का चमड़ा निकाल के दूसरा चमड़ा लगा देगा। लेकिन ब्रेन का ऑपरेशन संभव नहीं है। अगर ब्रेन ट्यूमर होगा तो आदमी ऊपर जाएगा ही जाएगा सीधा, क्योंकि ब्रेन में ऑपरेशन करना नहीं ना है। ऑपरेशन होगा भी तो आम आदमी की बात नहीं है कोशिश भी करना, इतना महंगा होता है। हो सकता है कि एगो नस कटे या कटने से दूसरा कट जाए। पूरे बॉडी के हर अंग का कनेक्शन तार यहाँ लगा हुआ है। जैसे ये हाथ काम कर रहा है तो दिमाग से ये चल रहा है, दिमाग इसको कंट्रोल कर रहा है। अगर ये हाथ वाला नस कट गया अंदर से तो ये फ्यूज हो जाएगा, इसको उठा बोलिए उठो, उठे नहीं करेगा, इसे लटकल रहेगा। सबका कनेक्शन ब्रेन है, इसलिए दिमाग का सुरक्षा जरूरी होता है। चलिए तो चौथा में आते हैं। चौथा में क्या है? एडी पोज। चौथा उत्तर का क्या नाम है? मानव उत्तर का एडी पोज। पोज इसका एक और नाम क्या है? एपिथीलियल। एपिथीलियल। और एक का नाम है उपकला उत्तर। उपकला उत्तर, इसके बारे में बोलिए, कुछ बातें याद है? ये है सो वसा से बना होता है। वसा माने फैट। ये किससे बना होता है? वसा से। वसा, वसा का मतलब फिसलने वाला चीज, जैसे मक्खन, डालडा, तेल, ये समझो। जिस आदमी में वसा ज्यादा होगा वो आदमी मोटा ताजा गोल मटोल होगा, है ना। वसा चोट लगने से भी बचाता है। अगर आपको मोटा आदमी को मारिएगा तो ज्यादा चोट नहीं लगेगा, आप पतला आदमी को मारिएगा छिलमिला जाएगा, है ना। अंदर के अंगों को उस पर असर पड़ सकता है, मान के देखो। तो वसा क्या होता है? मोटापा को बढ़ा देता है। अगर ज्यादा मोटा हो जाए तो वसा हो जाए, समझे। तो एडी पोज ये उत्तक है। चार उत्तक कौन कौन हुआ? मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, न्यूरॉन टिश्यू और एडी पोज टिश्यू। ये चार नाम एकदम याद रखना। ये किसे बताए? आदमी की जानवर में? मानव में। मानव में भी या जानवर में भी? पूरे जीव जंतु में इस तरह के टिश्यू होते हैं। थोड़ा थोड़ा का अंतर होता है, हाँ, लेकिन पेड़ पौधा के उत्तक में बिल्कुल अलग होगा। लिख चुके हैं, ये मिटाने के लिख रहे हैं, ऊपर वाला मिटाए ना। हाँ, चलिए अब हम लोग जानेंगे पेड़ पौधा के बारे में, जो आज पहला दिन पढ़ाएंगे, है ना। प्लांट टिश्यू, है ना। प्लांट टिश्यू को मैं इस वीडियो में नहीं डालूंगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए प्लांट टिश्यू के लिए आप दूसरा वीडियो सर्च करके आप देख सकते हैं।